अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 7B का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने 7A को कंप्लीट सोल्व कर लिया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। अगर आपने कोई भी पार्ट देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखें, हमारे पास जो 7B का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें उसने कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। यानी 7 है, 13 है, 19 है, 25 है और 31 है, सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इसी की बेस पे हमने क्या करना है, हमने जनरल फार्मूला क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो दे दूं कि जनरल फार्मूला होता क्या है। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, ये मेरे पास आ गया जी, 7 आ गया। और जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो है 13 है, उसके बाद क्या है 19 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 31 है और सो ऑन, ऐसे आगे ये चलता जाएगा। सही है। तो ये जो हमारे पास 7 है ना, ये मेरे पास T1 है। T का मतलब है टर्म और 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और ये मेरे पास सेकंड टर्म है और ये मेरे पास थर्ड टर्म है, और यानी ऐसे आगे चलता जाएगा। ये मेरे पास T4 हो गया और ये मेरे पास T5 हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि ये Tn है, n का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। सही है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो T का मतलब टर्म है और 2 का मतलब सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, आगे सोन ऐसे चलता जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि इसी सीक्वेंस से, यानी 7, 13, 19, 25 और 31, इसी सीक्वेंस से आपने चलना है। आपने मुझे ये बताना है कि जो हमारे पास यानी कि 35 जो टर्म होगी, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ T35, यानी कि जो 35 टर्म होगी वो कौन सी होगी, इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये 31 है, इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगा कुछ, फिर करूँगा, यानी T5 होगा, T6 होगा, T7 होगा। ऐसे करते करते मैं 35 पे जाऊँगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि जो यानी 35 जो टर्म है वो कौन सी होगी। तो ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा। इसका एक जनरल फार्मूला आप बनाएंगे कि उसी ही की बेस पे आपसे कोई भी वो क्वेश्चन कर सकता है कि इसकी यानी कि T35 फाइंड करें, यानी टर्म 99 फाइंड करें, एनी वन कोई भी वो टर्म आपको कह सकता है। तो आप जनरल फार्मूला की बेस पे उसको आप फाइंड कर सकते हैं। वो जनरल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। सही है। देखें, जनरल फार्मूला कैसे हम बनाते हैं। ये हमारे पास 7 है, ये 13 है, ये 19 है। तो आप देखें, इसमें सबसे पहले इसमें क्या सीक्वेंस आ रहा है। सही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीक्वेंस को फाइंड करेंगे। तो ये 7 है, ये 13 है, तो 7 में क्या ऐड करें कि 13 आता है, 6 आता है, ठीक है। और 13 में क्या ऐड करें कि 19 आता है, यानी 6 आता है। अभी 19 में क्या ऐड करें कि 25 आता है, 6 आता है, यानी ऐड करते जाएंगे। और 25 में 6 ऐड करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, यानी सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कि जनरल फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, n लिखना है, n लिखना है, और यहाँ पे आपने लिखना है प्लस, और यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये n क्या है, n के साथ आपने क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरे पास T1 है, तो ये T1 है, और यहाँ पर आएगा T0 आएगा। T0 क्या होता है, यानी फर्स्ट टर्म से पहले कौन सी टर्म होगी। यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से पहले कौन सी टर्म होगी। ये देखें, हमारे पास सीक्वेंस कौन सा आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी टर्म होगी। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, देखें, 1 में क्या ऐड करें कि 7 आए, यानी 1 में क्या ऐड करें कि 7 आए, 6 ऐड करते हैं, यानी सीक्वेंस चल रहा है ना। 1 में 6 ऐड किया, 7, 7 में 6 ऐड किया, 13, 13 में 6 ऐड किया, 19, 19 में 6 ऐड किया, 25, 25 में 6 ऐड किया, 31, यानी T1 से पहले जो टर्म होगी ना, यानी इसको हम T0 बोलते हैं। आप इसको T0 भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म से जो पहली टर्म होगी सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है, वो आपने यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देनी है। सही है। ये देखें, T0 क्या आया, 1 आया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। और n के साथ आपने क्या लगाना है, जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा होगा ना, वो आपने लगाना है।
सीक्वेंस क्या आ रहा है हमारे पास 6 का आ रहा है, तो यहाँ पर आपने लगा देना है जी 6n लगा देना है। अभी n का मतलब है नंबर, यानी जो टर्म आपने फाइंड करनी है वो नंबर आपने यहाँ पे लगाना है। तो मेरे पास जो यानी कि जनरल फार्मूला बना है, मेरे पास जो जनरल फार्मूला बना है वो क्या बना है 6n + 1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास जनरल फार्मूला बना है। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास यानी कि T99 यानी कि मेरे पास जो 99 टर्म है वो कौन सी आएगी इसी सीक्वेंस से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 6 और n की जगह यानी नंबर, कौन सा नंबर मैंने फाइंड करना है 99, तो यहाँ पर आ गया जी 99 आ गया और प्लस क्या आ गया जी 1 आ गया। यानी कि मैं 99 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और +1 करूँगा, तो मेरे पास जो t यानी कि 99 जो टर्म है वो मेरे पास आ जाएगी। ये फार्मूला है। आगे जब इसका मैं पार्ट बी करूँगा, पार्ट सी करूँगा, पार्ट डी करूँगा, तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगी कि ये फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने n लिखना है, n के साथ जो भी सीक्वेंस आ रहा होगा वो लिखना है, प्लस जो हमारे पास T0 की वैल्यू होगी वो आपने लिख देनी है। यानी T1 T2 T3 T4 T5 T6 आगे सो ऑन ऐसे तो हमारे पास होगा ना। तो T1 से सबसे पहले आपने T0 की वैल्यू को फाइंड करना है, वो आपने बॉक्स के अंदर लगा देनी है और n के साथ जो सीक्वेंस आ रहा होगा वो लगा देना है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा। जनरल फार्मूला का फ़ायदा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 6n + 1 है। ठीक है, तो n का मतलब जो टर्म आपने फाइंड करनी है वो नंबर आपने यहाँ पे लगाना है। अगर मैं कहता हूँ कि ये T5 है ना, आगे Tn है, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, सही है। यानी 16 में लगा देता हूँ, यानी जो मेरे पास 16 टर्म होगी वो कौन सी होगी, तो मैं क्या करूँगा 6 × n + 1 करूँगा, तो वो मेरे पास यानी कि T16 आ जाएगा, यानी कि जो 16 टर्म है वो मेरे पास आ जाएगी। यानी जनरल फार्मूला का ये फ़ायदा है। तो ये था पार्ट नंबर ए, और पार्ट नंबर बी को मैं सोल्व करूँगा तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। अभी हम पार्ट नंबर बी को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी को मैं सोल्व करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास -4 है, -1 है, 2 है, 5 है और 8 है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास -4, उसके बाद क्या है जी -1 है, उसके बाद क्या है जी 2 है, उसके बाद क्या है जी 5 है, उसके बाद क्या है जी 8 है, यानी आगे इसके ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी सो ऑन आगे ये टर्म चलती जाएंगी इसी सीक्वेंस से। तो ये मेरे पास T1 आ गया और ये मेरे पास T2 आ गया, ये मेरे पास यानी T1 है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, ये मेरे पास T3 आ गया, ये मेरे पास T4 आ गया और ये T5 आ गया। और आगे आप Tn भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। Tn का मतलब है यानी n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यानी आगे ये लामहदूद है, यानी कि इन्फिनिटी है, यानी सो ऑन का मतलब ये है कि आगे ये चलता जाएगा, जितना मर्जी आप कर लें। ठीक है, देखें ये हमारे पास T1 है, तो ये -4 है, ये -1 है। सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है कि सीक्वेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने सीक्वेंस को फाइंड करना है, उसी ही की बेस पे हमारे पास T0 की वैल्यू आएगी, यानी T1 से जो पहले वाली टर्म है वो हमारे पास आएगी। देखें ये -4 है, -4 के साथ मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो -1 आना चाहिए। देखें ये मेरे पास है -4 है, अगर इसके अंदर मैं +3 कर देता हूं तो प्लस माइनस -4 में से 3 निकाला तो -1 आ गया। ठीक है, और -1 के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि 2 आ जाए। अगर मैं ये -1 है, अगर इसके अंदर भी मैं +3 ऐड करता हूं तो प्लस माइनस -3 में से 1 निकाला तो मेरे पास 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। अभी ये मेरे पास प्लस का 2 आ गया। अभी मैं 2 के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 5 आ जाए। इसके अंदर साफ ज़ाहिर है कि मैं 3 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 5 आ गया। और 5 के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, यानी 3 ऐड करूंगा। तो यानी जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है, यानी मेरे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है जी 3 का आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है जी 3 का आ रहा है, +3 का आ रहा है। और अभी ये -4 है, और अभी देखें ये मेरे पास क्या है -4 है। -4 से पहले क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे यानी T0 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, T0 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। अभी आप गौर करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7 लिखता हूँ, -7 आएगा ना। अभी इसके अंदर भी डिफरेंस जो है वो 3 का ही आएगा, यानी -7 से अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ, -3 और +3 करता हूँ तो -4 आता है ना।
तो टी नॉट की वैल्यू मेरे पास -7 आई है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, n लिखना है, n के बाद आपने प्लस लिखना है और आप आगे आपने इस तरह एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो n है, n के साथ आपने क्या लिखना है, जो सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस किसका आ रहा है जी, 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है जी, 3 लिख देना है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर आपने जो टी नॉट यानी कि जो T1 से पहले वाली वैल्यू होगी ना वो आपने लिखनी है, यानी -7। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, -7 आ गया। तो यहाँ पर आ गया जी 3n और प्लस माइनस -7 आ गया। तो यही हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। सही है, ये था इसका पार्ट नंबर बी। और अभी मैं सी पार्ट करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर सी, वो हमारे पास है 60, 67, 74, 81, 88। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 60, इसके बाद आ गया जी 67, इसके बाद आ गया जी 74, फिर आ गया जी 81, फिर आ गया जी 88 आ गया, ठीक है। ऐसे सो ऑन आगे ये चलता जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या है जी, T1 है यानी फर्स्ट टर्म है, और ये हमारे पास कौन सी है जी, सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास T4 आ गया, ये T5 आ गया, और ये आगे ऐसे सोन चलता जाएगा। और लास्ट में आप Tn लिख दें। Tn का मतलब ये है कि कोई भी ये टर्म हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है कि इसके अंदर सीक्वेंस कौन सा आ रहा है। तो देखें 60 है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि 67 आ जाए, तो सावधान है 7 ही आएगा, और यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। यानी कि अगर मैं 60 के अंदर 7 को ऐड करूँ, 67 आता है, 67 के अंदर 7 को ऐड करूँ तो 74 आता है। अभी हम फाइंड करते हैं टी नॉट की वैल्यू को, यानी कि T1 यानी फर्स्ट टर्म से पहले क्या आएगा। अगर देखें 7 का डिफरेंस आ रहा है ना, 60 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 53 आता है। यानी कि 53 के अंदर अगर मैं 7 को ऐड करूँ तो 60 आता है, 60 में 7 ऐड करूँ तो 67 आता है। यानी कि T1 से जो पहले वाली टर्म है ना वो 53 है। तो मैंने फार्मूला क्या बताया है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, n लिखना है, फिर आपने प्लस लिखना है, और इस तरह आपने एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो देखें n के साथ जो सीक्वेंस आ रहा है सबसे पहले आपने वो लिखना है। सीक्वेंस किसके चीज़ का आ रहा है, 7 का, तो यहाँ पर आ गया जी 7n आ गया। और टी नॉट की वैल्यू क्या आई है, 53 आई है, तो यहाँ पर आ गया जी 53 आ गया। तो यहाँ पर आ गया जी 7n, और यहाँ पर आ गया प्लस 53 आ गया, ठीक है। और यही हमारे पास क्या आ गया, अभी जनरल फार्मूला आ गया जो हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन 1 का डी पार्ट। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया जी 14, और यहाँ पर आ गया जी 11, उसके बाद क्या है जी 8 है, उसके बाद क्या है जी 5 है, उसके बाद क्या आ गया अभी 2 आ गया, ऐसे सोन आगे चलता जाएगा। सही हो गया। देखें तो ये मेरे पास T1 आ गया यानी कि फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास आ गई सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म है यानी कि T3 आ गया, और ये मेरे पास आ गया जी T4 आ गया, ये T5 आ गया, और लास्ट में Tn आ गया, यानी कि कोई भी वैल्यू ये हो सकती है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस को देखना है कि इसके अंदर सीक्वेंस क्या आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे ये 14 है ना, 14 के साथ में ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 11 आ जाए। 14 में से मैं माइनस को 3 करूंगा, 14 में से मैं -3 करूंगा तो मेरे पास 11 आएगा। 11 में से मैं माइनस को 3 करूंगा तो ये मेरे पास 8 आएगा। 8 में से अगर मैं -3 करता हूं तो मेरे पास 5 आता है। 5 में अगर मैं -3 करता हूं तो मेरे पास 2 आता है, और ऐसे ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करते हैं कि टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमने टी नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। देखें ये मेरे पास 14 है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले मेरे पास आ गया जी 17 आ गया, सही है। अगर मैं 17 में से -3 करता हूँ तो मेरे पास 14 आएगा, यानी T1 से जो पहले वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 17 होगी। यानी 17 में से मैं -3 करूँगा फिर ही 14 आएगा ना। तो T1 से जो पहले वाली वैल्यू हो वो कौन सी आई है, 17 आई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी, n लिखूँगा। यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक बॉक्स बनाऊँगा, और इसमें हम वैल्यू को लिखेंगे कि क्या आएगी। देखें जी n के साथ सीक्वेंस कौन सा आ रहा है, -3 का आ रहा है।
तो यहाँ पर आ जाएगा जी -3 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया जी n प्लस ये बॉक्स है, इसके अंदर T0 यानी कि T1 से जो पहले वाली वैल्यू वो लिखेंगे, वो क्या है जी 17 है। तो यहाँ पर आ गया जी 17 आ गया, यानी कि -3n प्लस 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, जनरल फार्मूला आ गया। यानी n का मतलब ये है कि हम कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने 35 टर्म को फाइंड करना है कि इसी सीक्वेंस में 35 जो टर्म्स है वो कैसे आएगी, तो मैं क्या लिखूँगा, -3 मल्टीप्लाई 35 n मतलब कोई भी नंबर, जो भी टर्म आपने फाइंड करनी है, और प्लस यहाँ पर आ गया जी 17। इसको हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे मैंने एक एक सोल्व करवाया है और बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है कि हम जनरल फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।